हाँ जी सब। राधे राधे टू ऑल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। राधे। राधे राधे। राधे राधे। धन्यवाद 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 सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे टू ऑल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वेबिनार में। आकाशिक रिकॉर्ड्स, इसकी 2 दिन हमने क्लासेस या आप सोच लीजिए वेबिनार लिए हुए हैं, कल और परसों। और आज भी हमने एक नया टाइम चूज किया है आप सबके लिए। बहुत सारे लोग रात को ही फ्री होते हैं, तो धन्यवाद आप सबका ज्वाइन करने के लिए। मयूरा जी, ओवर टू यू। वैसे थैंक यू तो सर, सबको थैंक यू पता वेरी ही है, मच। सभी लोग वही हैं। फिर भी आप अपना इंट्रोडक्शन जरूर दीजिए और आज जो टॉपिक है उसके बारे में कुछ ना कुछ बताइए कि आज हाँ हम जी क्या सर। सीखा हुआ है, प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू। राधे राधे सभी को, वार्म वेलकम वंस अगेन ऑन स्टार सेंड प्लेटफॉर्म। और आज का जो हमारा वेबिनार है वो आकाशिक रिकॉर्ड्स के उस पर है। सो बेसिकली बिफोर दैट जस्ट अपने बारे में थोड़ा कुछ कहना चाहूँगी। I've डन माई MBA इन मार्केटिंग और उसके बाद मैंने MS किया है, मास्टर्स किया है साइकोलॉजी में। सो बेसिकली एक साइंस स्टूडेंट रह चुकी हूँ और मुझे लगता है स्पिरिचुअलिज्म का साइंस के साथ बहुत पुराना रिश्ता है। रेकी में मैंने लामा फेरा सॉरी रेकी में मैंने ग्रैंड मास्टर किया हुआ है। I've डन माई लामा फेरा एंड I've लर्न लॉट ऑफ, बहुत सारी अलग अलग मोडालिटीज़ में सीख चुकी हूँ काफ़ी सालों से। जैसे अभी हाल ही में हमारा एक वर्कशॉप हुआ था पेंडुलम डाउजिंग के ऊपर। सो ऐसे हमने काफ़ी सारे वर्कशॉप्स हम लेके आते हैं प्लेटफॉर्म पे, विच आर बेस्ड मोर ऑन स्पिरिचुअलिज्म, हीलिंग के ऊपर जितने भी मोडालिटीज़ है। कोशिश होती है कि हम यहाँ पे लेके आए आपको सिखाने के लिए। यहाँ पे अभी बात करते हैं, अगर आकाशिक के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले काफ़ी लोग नहीं जानते कि आकाशिक रिकॉर्ड्स होता क्या है। काफ़ी इसके बारे में हाइप है, मतलब लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब चैनल्स पे सुनते हैं। और पर भी काफ़ी लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं होती है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स होता क्या है। क्या यहाँ पे जो जितने लोग आज मौजूद है, कोई जानता है आकाशिक रिकॉर्ड्स होते क्या है? एनीबडी हु नोज कैन रेज द हैंड्स। जो जानते हो हाथ रेज कर सकते हैं। और सिंगल वन। ओके, चलिए। सो देखिए क्या होता है कि हमारी जो सोल जर्नी हम बात करते हैं, ओके लावण्या जी, यस। तो हम जो सोल जर्नी के बारे में बात करते हैं, बेसिकली सोल जर्नी वो होती है जो हमारी आत्मा की जर्नी होती है। अब हमारी आत्मा जो होती है, जो शरीर नया ले लेती है हर एक जन्म में, पर जो आत्मा होती है वो वही होती है, और वो हर एक जन्म में उसके जो पास्ट लाइफ हमारे होते हैं, तो उसका एक रिकॉर्ड रखा जाता है। आपने जितने भी आज तक जन्म ले लिए, मे बी 10, 15, 20, 25, जितने भी आपके पहले के जन्म हुए हैं या हुए थे, तो उनकी एक लाइब्रेरी होती है जिसमें उसके बारे में रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। अभी इस जन्म में, लेट्स से फॉर एग्जांपल, आपका लास्ट बर्थ था, लास्ट जन्म था, उसमें आपके साथ क्या हुआ, आपके साथ कितनी अच्छी चीज़ें हुई, कितनी बुरी चीज़ें हुई। और जो जो आपके साथ हुआ गया, हर एक इंस्टेंस, हर एक मेमोरी जो आपकी होती है वो स्टोर की जाती है। वैसे तो पीनियल ग्लैंड करके जो होता है हमारे दिमाग में, पीनियल ग्लैंड बहुत छोटा होता है, उसमें सारी जानकारी रखी जाती है, अपने जितने भी जीवन क्रम हमारे होते हैं, सोल जर्नी, वो सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे स्टोर किया जाता है। अभी आकाशिक रिकॉर्ड वैसी ही है, एक लाइब्रेरी होती है। इस लाइब्रेरी को हम एक्सेस करते हैं और उसको एक्सेस करने का एक तरीका होता है। सो बेसिकली अगर आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में बात करते हैं तो एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है हमारा, एक अनुभव होता है जो हम स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं। और ये जो हमारा जो पास्ट लाइफ, जितने भी हमने जिए हुए हैं, जितने भी जन्म हमने जिए हुए हैं, उसमें जितने भी इश्यूज अभी हमारे करंट लाइफ में है वो सारे कनेक्टेड होते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई भी दिक्कत आ रही है इस जन्म में और मैं काफ़ी सॉल्यूशंस ढूंढ रही हूँ और मुझे उसके जवाब नहीं मिल पा रहे, तो द बेस्ट वे इज़ टू, सही तरीका होता है कि मैं आकाशिक में जाके देखूं और झांकूं मेरे लास्ट पास्ट लाइफ में कि कहाँ वो कई गड़बड़ थी जिसके कारण मुझे आज इस जन्म में ये प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। तो उससे क्या हो जाता है, काफ़ी बहुत जल्दी आपको इसके आंसर्स मिल जाते हैं, बहुत आसानी से आंसर्स मिल जाते हैं कि जो इश्यूज है, और इन इश्यूज को अगर आपको जड़ से निकालना है, अगर आपको पता होना चाहिए कि भाई ये मेरा प्रॉब्लम है, तो मुझे अगर इसका जड़ पता है कि इसका प्रॉब्लम क्या है, तो मैं उसको अच्छे से क्या कर सकती हूँ, हील कर सकती हूँ, उसको ट्रीट कर सकती हूँ। और वही हम आकाशिक रिकॉर्ड में करते हैं। तो इसका एक तरीका होता है, इन लाइब्रेरीज को एक्सेस करने का एक तरीका होता है, अलग अलग प्रेयर्स होते हैं, अलग अलग मेडिटेशन टेक्निक्स होते हैं, और इन मेडिटेशन टेक्निक्स द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, इन आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। अभी बात यह है कि क्या हर कोई अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकता है? तो यस, हर कोई एक्सेस कर सकता है। अगर आप सही टेक्निक सीख लेते हो, अगर आपको सही जानकारी समझ में आती है, किस तरीके से आपको प्रेयर्स कहनी है, किस तरीके से आपको कनेक्ट करना है, तो यस, आप सब लोग आकाशिक रिकॉर्ड्स अपने पढ़ सकते हैं।
अभी ये भी होता है कि क्या हम दूसरों के आकाशीय रिकॉर्ड्स पढ़ सकते हैं, जैसे हमारे फैमिली में हमारे पेरेंट्स है या हमारे हस्बैंड है, पार्टनर्स होते हैं या सिबलिंग्स है, बच्चे हैं, तो यस उनकी परमिशन से आप उनके आकाशीय रिकॉर्ड्स को पढ़ सकते हैं। और जब आपको पता चलता है कि इनका जो इशू चल रहा है अभी करंट लाइफ में, और आप जब उनके आकाशीय रिकॉर्ड्स को देखने की कोशिश करते हो, पढ़ने की कोशिश करते हो, तो उससे आपको क्या होता है, उसके जो प्रॉब्लम्स है उनके सॉल्यूशंस आपको मिल जाते हैं। काफी नजदीक का कनेक्शन होता है इसमें। यही हम क्लास में सीखने वाले हैं कि आकाशीय रिकॉर्ड्स होते क्या है। तो बेसिकली आकाशीय रिकॉर्ड्स ये हमारी सोल जर्नी की पूरी रिकॉर्ड रखते हैं। जो भी हमारी सोल जर्नी है, जितने जीवन क्रम हमने जिए हुए हैं, उस सब का रिकॉर्ड आकाशीय में रखा जाता है। और सचमुच क्या वो बुक है, तो मैं कहूँगी इट्स लाइब्रेरी है वो एक्चुअली, जिसे हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे पुराने ज़माने में भी हमारे ऋषि मुनि इनफैक्ट ये सारे जो रिकॉर्ड्स थे वो एक्सेस कर सकते थे, और हमारे जीवन के बारे में हर एक इंफॉर्मेशन के बारे में उनको जानकारी मिल जाती कि हमने अगले लास्ट पास्ट जन्म में क्या गलती की थी, और जिसकी वजह से आज हमें इस बर्थ में उसका प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। सो बेसिकली आकाशिक रिकॉर्ड्स एज अ लाइब्रेरी, इसमें हर एक बुक जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है एक लाइफ टाइम। तो अगर अपने ऐसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे 50 जन्म आपके हो गए, तो वहाँ पे 50 बुक्स आपके रहेंगे। 50 लाइब्रेरी, मतलब उस लाइब्रेरी में आपके नाम के 50 बुक्स होते हैं। हर एक बुक रिप्रेजेंट करते हैं आपके हर एक जीवन क्रम को। ठीक है। जन्म से मृत्यु से लेके आपने उस जीवन क्रम में आप कौन से नाम से थे, कौन से रूप से थे, कोई भी फॉर्म में आप हो सकते हैं, स्त्री पुरुष के फॉर्म में हो सकते थे, या जहाँ पे भी हो सकता है कि कहीं अब्रॉड या कहीं और किसी देश में आपका जन्म हुआ होगा, कहीं पे भी कुछ भी उस वक्त जो आपके साथ हुआ था, वो हर एक चीज, वो हर एक रिकॉर्ड उसमें रखा जाता है। सो इट्स अ लाइफ टाइम, आपका पूरा जीवन क्रम एक किताब में रखा जाता है। और जब हमें पता चलता है कि चलो इस जन्म में मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है और मुझे इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, मैं हर जगह जा रही हूँ और मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो फिर आप जाके जब आकाशय में जाते हो, तो आप हर एक लाइब्रेरी जो बुक होती है उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हो कि क्या इस जन्म में प्रॉब्लम था, जिसके वजह से मुझे इस ये बर्थ में मुझे ये प्रॉब्लम से इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। अगर हो सकता है उस जन्म में आपको कुछ ऐसे इश्यूज पाए गए, जब आप एक्सेस करते हो आपको पता चला कि चलो ये जन्म में मैंने कुछ तो मेरे हाथ से गलती हो गई थी, तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो, मतलब ठीक कर सकते हो। अगर उस जन्म में नहीं है, तो वापस आप दूसरी किताब खोल के आप उसमें भी देख सकते हो कि उस जन्म में, इस जन्म में शायद मेरे साथ या मेरे हाथ से कोई गलती हो गई थी, या कई मेरे बैड कर्मास हुए थे। तो ये सारा जो होता है आप एक्सेस करके आपको समझ में आता है कि कौन से जन्म का जो प्रॉब्लम था वो कैरी ऑन करके मेरे इस जन्म तक आ गया है, जिसके वजह से मुझे आज बहुत सारी तकलीफ फेस करनी पड़ रही है। अभी तकलीफें बहुत सारी हो सकती है, आपके फाइनेंसेस के बारे में हो सकता है, आपके रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है, आपकी लेट्स से एनीथिंग, आई मीन जो आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, आप काम कर रहे हो लेकिन आपको यश नहीं मिल रहा है, ग्रोथ नहीं मिल रही है, प्रोग्रेस नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, पैसा टिक नहीं रहा है, एनी 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 काइंड ऑफ इशू जो हम इस जन्म में फेस कर रहे हैं, जिनका हमें ढूंढ ढूंढ के भी कोई रिस्पॉन्स या कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आई वुड से कि आकाशिक रिकॉर्ड में जाके हम उनके आंसर्स को ढूंढ सकते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली इंफॉर्मेशन जैसे रिट्रीव कैसे की जाती है, तो आकाश में जाना जाते कैसे हैं, क्या सचमुच ऐसे कुछ है कि जो लाइब्रेरी हम जाते हैं वहाँ पे हमें सारे बुक्स मिलेंगे, दिखेंगे, और क्या हम उसको एक्सेस कर पाएंगे, तो उसका सही तरीका कैसे होता है इन रिकॉर्ड्स के पास वहाँ तक जाने का। तो इसको सूक्ष्म ट्रैवल कहते हैं, आकाशीय ट्रैवल या एस्ट्रल ट्रैवल कहते हैं। आपने टाइम ट्रैवल पहले भी सुना होगा, जैसे कि काफी सारी मूवीज में टाइम ट्रैवल कहा जाता था। तो टाइम ट्रैवल क्या होता था, बेसिकली वो व्यक्ति वापस कुछ जन्म पीछे चला जाता है और देखता है कि वहां पे उस वक्त क्या हो रहा था जब वो उस वक्त वहां पे था। तो उसी तरीके से एस्ट्रल ट्रैवल हम यही कहते हैं कि यू कैन ट्रैवल, आप लोग कुछ साल पीछे, मतलब आपने कुछ जन्म पीछे जा सकते हो और उसको एक्सेस कर सकते हो, इन रिकॉर्ड्स को आप एक्सेस कर सकते हो, और वो होता है आपका आकाशीय रिकॉर्ड। अभी आकाशीय रिकॉर्ड्स देखा जाए तो काफी लोग पूछते हैं कि हम इससे फ्यूचर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यस, हम फ्यूचर भी एक्सेस कर सकते हैं, पर मेरा हमेशा यही कहना है कि आकाशीय रिकॉर्ड हम इसके लिए एक्सेस करते हैं ताकि हमारे जो इस बर्थ में हमें जो इश्यूज हो रहे हैं उसके सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम पास्ट लाइफ में जाना चाहते हैं, ताकि वो सोल्यूशंस हम जड़ से उसको समझ में उसको आ जाए और उसको निकाल दें, और उसके हमेशा के लिए जो ये जन्म में हमें जो प्रॉब्लम्स है उससे हमेशा के लिए हमें छुटकारा मिल जाए। तो उसी लिए हम क्या करते हैं, आकाशीय रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हैं।
अब रिकॉर्ड एक चीज होती है कि भाई रिकॉर्ड जो होता है वो क्या हमें तुरंत आंसर दे देता है? क्या हम जब रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हैं क्या हमें तुरंत उसके आंसर मिलते हैं? तो रिकॉर्ड का वहाँ पे एक रिकॉर्ड कीपर्स होते हैं। अब जब हम वहाँ पे जाते हैं तो हम हमारे इष्ट भगवान के साथ या जो हमारे गुरु होते हैं या कोई अगर आप एंजल्स के साथ कनेक्ट करते हो तो अपने एंजल्स के साथ जो आपका कनेक्शन है, जिनको भी आप बुलाओगे वो आपके साथ आएंगे और उन्हीं को लेके आप उस एस्ट्रल ट्रैवल करेंगे। और एक बार जब आपने एस्ट्रल ट्रैवल कर लिया, आपको पता है कौन से जन्म में वो इश्यू या प्रॉब्लम हुआ था, और वो आपको तुरंत नहीं पता चलता है। वो जो आपके गाइड है, जो आपके इष्ट भगवान है, गुरु है, एंजल्स है, वो आपको हेल्प करते हैं एक्सेस करने के लिए। वहाँ पे एक बुक कीपर होते हैं, जैसे द्वारपाल होते हैं हर जगह पे मंदिर में, तो वैसे वहाँ पे बुक कीपर्स होते हैं जो आपके सारे लाइफ के रिकॉर्ड्स वहाँ पे वो रखते हैं, मेंटेन करते हैं। तो उसकी एक अलग प्रेयर होती है जो आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो। और एक बार आपकी वो प्रेयर हो गई, उन्होंने आपको अलाउ कर दिया वो एक्सेस करने के लिए, फिर आप हर एक किताब खोल के एक्सेस कर सकते हो, फाइंड आउट करने के लिए कि कौन से जन्म में क्या प्रॉब्लम हो गया था। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। फॉर एग्जांपल जैसे कल ही मैंने बताया था कि अगर किसी को माइग्रेन या साइनस का बहुत सारा इशू होता है और बहुत सारी दवाइयाँ होम्योपैथिक, एलोपैथिक या आयुर्वेदिक करके भी उसको कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाता है, तो ऐसे में पता चलता है कि जब हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं तो ऐसे कभी कभी व्यक्ति क्या करते हैं, उनके कोई लास्ट बर्थ में ना उन्होंने जो एक होता है ना कि हम किसी को माफ करने की जो एक वृत्ति होती है हमारी, वो उनके पास नहीं होती है। और वो काफी टाइम वो अपने मन में वो सारा जो भी फीलिंग्स है, इमोशन है, वो इतना पकड़ के रखते हैं ताकि उसको मतलब एक फ्रीली नहीं होता, एक फ्री विल जो होता है छोड़ देना हर एक बात को, लीव एंड लेट लिव काइंड जो एटीट्यूड होता है वो नहीं होता है। और उसी की वजह से इस बर्थ में उनको बहुत सारे इश्यूज जो माइग्रेन से, साइनस से कनेक्टेड होते हैं, वो उनको फेस करने पड़ते हैं। तो जैसे हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं हमें पता चलता है बहुत सारी चीज़ों के बारे में। अगर किसी को स्किन एलर्जी है और बहुत सारे ट्रीटमेंट के बाद भी वो स्किन एलर्जी नहीं जा रही है, अपने होम्योपैथिक या यू वेंट टू अ प्रॉपर स्किन डॉक्टर के पास जाके भी आपको ये बार बार वो रैशेस आ रहे हैं या एलर्जी बार बार आ रही है, तो उसका डेफिनेटली संबंध आपकी पास्ट लाइफ से है, किसी न किसी प्रश्न से जुड़ा हुआ है। तो जब हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं तो इन सब सवालों को हम आंसर्स ढूंढ सकते हैं। और एक बार हमें पता चलता है कि कहाँ गलती हो गई थी, तो ये हम सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं उसके लिए। ऐसे काफ़ी सारे केसेस जो है, जैसे स्किन रैशेस है, जैसे माइग्रेन का मैंने आपको केस बता दिया, ऐसे बहुत बड़े केसेस भी है, छोटे केसेस भी है, जो हम एस्ट्रल ट्रैवल द्वारा इनके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो बेसिकली हर एक इंसान की अपनी आत्मा जो होती है उसका एक सोल पाथ होता है, जिसे हम सोल जर्नी कहते हैं। एंड आकाश रिकॉर्ड ये सोल जर्नी ही होती है। द रिकॉर्ड जो है यहाँ जब हम उसे एक्सेस करते हैं तो हमारे कर्मास को हम क्लियर कर सकते हैं। अब यहाँ आप सवाल करेंगे कि भाई क्यों हमें जाके एक्सेस करना है ना? तो एक्सेस इसके लिए करना है बिकॉज आपको वो जाके वहाँ पे आपके कर्मास को क्लियर करना है। देखिए, एक बार आपको पता चला कि भाई मैंने ये गलत काम किया था, तो आप कहीं ना कहीं तो उसके लिए कुछ काम करोगे ना। आप जैसे कि किसी दान धर्म करना है, या फॉर एग्जाम्पल हाँ दान धर्म करना है, या कोई विधि करनी होती है तो आप विधि कर लोगे, दान धर्म कर लोगे, पर एटलीस्ट आपको पता तो चलेगा कि ये एक्चुअली प्रॉब्लम था और इसी की वजह से मुझे आज ये प्रॉब्लम हो रहा है। एक बार आपको वो सही समझ में आ जाता है कि एक सही बात, सही प्रॉब्लम समझ में आ जाता है, तो फिर उसको ठीक करना तो बहुत आसान हो जाता है बाद में फिर। तो इसी के लिए हमें आकाशीय रिकॉर्ड्स एक्सेस करना होता है ताकि हमारे पास्ट को और हमारे आने वाले फ्यूचर जन्म को, जो बर्थ्स आने वाले हैं, उनको हम अच्छे से जी पाए, सुखमय जी पाए, आनंदमय जी पाए। तो आकाशीय रिकॉर्ड्स काफ़ी इजी भी होते हैं एक्सेस करने के लिए है। एक बार आपको समझ में आ गया इनको किस तरीके से एक्सेस किया जाता है, आप कर पाते हो। अब काफ़ी लोगों का ऐसे होता है कि हम मेडिटेशन ही नहीं कर पाते, फिर हम आकाशीय रिकॉर्ड्स को एक्सेस कैसे कर पाएंगे? देखिए, मेडिटेशन ये अगर बात करते हैं एज ए स्पिरिचुअलिज्म तो ये स्लो प्रोसेस होता है। आप अगर रेगुलर उनकी प्रैक्टिस करते हैं तो हर कोई व्यक्ति किसी भी एज में, किसी भी टाइम में, कहीं भी जाके मेडिटेशन कर सकता है। उसमें कोई आपको ऐसा कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं कि आपको सीखनी है, आपको नहीं आएगी। इट्स वेरी सिंपल। मेडिटेशन करने के लिए जो एकाग्रता की जरूरत होती है, वो एकाग्रता आपके 7 चक्रस से आपको मिलेगी। अगर आपके 7 चक्रस बैलेंस नहीं है तो आपको वो एकाग्रता नहीं आपको वो नहीं आएगी, आपके पास वो नहीं आएगी। तो बेसिकली हमने क्लास में ये भी ऐड किया है कि हम सबसे पहले आपके 7 चक्रास को बैलेंस करेंगे। 7 चक्रास एक बार आपके बैलेंस्ड हो गए, जो 7 चक्रास हमारा सहस्त्र चक्र से लेकर नीचे रूट चक्र तक होते हैं, जहाँ पे हमारे जो मेन नाड़ियाँ जो होती है, इला पिंगला नाड़ी जो इंटरकनेक्टेड होती है, तो ये सारे हमारे ऑर्गन्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, सारे ग्लैंड्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो अगर ये ठीक नहीं रहते हैं
तो आपका शरीर ठीक नहीं रहता है, ना आपका मन ठीक रहता है। और आकाशीय रिकॉर्ड करने के लिए आपको कंसंट्रेशन, फोकस, इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। और इसी में हम पहले सबसे पहले आपका जो चक्रा बैलेंसिंग होता है वो करते हैं। एक बार वो चक्रा बैलेंसिंग हो गया, फिर उसके बाद मेडिटेशन करना बहुत आसान हो जाता है, बिकॉज आप फोकस कर पाते हो, आप ध्यान में बैठ सकते हो। और ऐसे नहीं कि तुरंत आपको ध्यान में बैठना है 1 घंटे के ध्यान में, ये धीरे धीरे प्रोसेस होती है। एक बार आप सीख गए इस प्रोसेस को, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बिलीव मी, आप खुद 1 घंटा कभी सुबह निकाल के, शाम को निकाल के आप बैठना चाहोगे और अपने आकाशीय रिकॉर्ड्स को आप एक्सेस करना चाहोगे। आपके हर एक छोटे छोटे प्रश्न का उत्तर भी आप वहां से फाइंड कर सकते हो। ओके, इसको फर्दर थोड़ा और आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे हमने चक्र बैलेंसिंग की भी बात की है, एक्टिवेटिंग द क्लेयरवॉयंस। क्लेयरवॉयंस ये होता है जो हमारा थर्ड चक्र, थर्ड आई चक्र होता है, जो हमें इंट्यूशन पावर देता है, जो हमारी दूरदृष्टि देता है। तो अगर वो आपका, अगर वहाँ पे कोई ब्लॉकेजेस होते हैं तो काफ़ी टाइम हम मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, हम ध्यान नहीं कर पाते हैं। तो आकाशीय रिकॉर्ड्स करने से पहले हम इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप अच्छे से उसको फोकस कर पाए, आपका इंट्यूशन पावर बढ़ पाए, और आप आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट कर पाए। एक बार आप हायर सेल्फ से कनेक्ट कर पाएंगे, तो आप अपने इष्ट, जो आपके गुरु है या आपके जो भी गाइड्स है, उनके साथ आप आकाश में जाके, आकाशीय रिकॉर्ड्स को जाके आप उसको एक्सेस कर पाते हैं। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ऐसे नहीं कि कोई, ये बहुत पुराना ट्रेडिशन भी है। इसे काफ़ी बहुत साल पहले, 10,000 साल पहले भारत भूमि में प्रैक्टिस भी किया जाता था। सिर्फ जो ऋषि मुनि हुआ करते थे या जो संत हुआ करते थे, उनको ये एक्सेस कर सकते थे, क्योंकि उनकी जो थर्ड आई थी वो काफ़ी एक्टिवेटेड थी। तो अभी ये सांस हमारे पास वापस आ गया है, और इसी सांस को हम वापस हमारे जीवन के लिए बदलाव, जीवन में बदलाव लाने के लिए यूज करने की हमारा ये प्रयास है। सो काफ़ी टाइम ऐसे होता है ना कि हमारे जो चाइल्डहुड मेमोरीज भी होती है वो काफ़ी दर्दनाक होती है, वो भी हमारे लाइफ में बहुत सारी इम्पैक्ट क्रिएट कर देती है। या फिर सोसाइटल कंडीशनिंग जो होता है कि आजू बाजू के लोग जो आपके मन के ऊपर जो सोच डाल देते हैं, वो भी बहुत कभी कभी ना निकलती नहीं है बहुत जल्दी। या जो करंट लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं, मनी को लेके, रिलेशन को लेके हम बहुत व्यस्त हो जाते हैं। कभी कभी हम, वो इतने दर्दनाक रिश्ते होते हैं कि उनसे बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है, और रिश्तों पे हम विश्वास रखना, यकीन करना छोड़ देते हैं। और उसी वक्त अगर आपके पास ऐसे कोई मोडालिटी है जिसे हम पास्ट लाइफ में जाके एक्सेस कर सकते हैं, और ट्राई टू हम ढूंढ सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या कारण है कि मुझे इस जन्म में, मुझे मेरा कोई भी रिश्ता जो है वो ठीक नहीं है, ना अपने पेरेंट्स के साथ, ना माँ बाप के साथ, ना बच्चों के साथ, ना भाई बहनों के साथ, ना अपनी बीवी के साथ या हस्बैंड के साथ। तो ये रिश्ते क्यों मेरे ठीक नहीं होते हैं, जबकि मैं सब सही तरीके से करना चाहता हूँ, मैं सही तरीके से सबको बिहेव कर रहा हूँ, तो भी इसके बाद मेरे रिश्ते ठीक क्यों नहीं हो पा रहे हैं। तो ये सारे प्रश्नों के सवाल आपको आकाश में मिल सकते हैं। बिल्कुल। मैडम म्यूट हो गया आप शायद। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। सो एक कह सकते हैं कि एक इंटेलिजेंट साइंस है, जो हम ईश्वर की कृपा जो हमारे ऊपर है, एक आशीर्वाद जो हमें दिया गया है, आकाशीय रिकॉर्ड के रूप के मोडालिटी फॉर्म में हमें जो आशीर्वाद दिया गया है ईश्वर के पास से, तो उसको, ये डिवाइन विजडम जो हमें मिला गया है, उसको हम क्यों ना एक्सेस करें। और अगर वो हम एक्सेस कर सकते हैं और हमें जीवन में बदलाव ला सकते हैं, तो क्यों ना बदलाव लाए। क्योंकि आकाशीय रिकॉर्ड में काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ, और बिलीव मी, काफ़ी लोगों के जीवन भी हम बदलाव ला चुके हैं। मैंने अपने जीवन में काफ़ी बदलाव मैं ला चुकी हूँ। सिर्फ ये होता है कि आपको प्रयास करना चाहिए। अगर आप प्रयास सही तरीके से करते हो, सही मेंटर से सीखते हो, तो डेफिनेटली ये बहुत ही आसान तरीका है सीखने का, मोडालिटी। सर, इसमें आप कुछ कहना चाहेंगे? मैडम एक्सेस कर लेंगे हम, सपोज करो हमने हाँ सीखा, जी, क्लास की, सब कुछ किया, हाँ जी। एक्सेस कर लेंगे, उससे बेनिफिट क्या होने वाले हैं? मतलब अगर मुझे पता भी पड़ गया कि मैंने मेरे हम्म, लाइफ में ये किया है, तो हम्म, उसका बेनिफिट क्या है लोगों को? ओके। देखिए, अभी फॉर एग्जांपल, अगर लेट्स से एक ऐसे केस मैं आपको बताती हूँ, एक प्रूवन केस है कि उस व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को जलाया हुआ था। ठीक है। अब ये, उस व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को जलाया हुआ था उसके पास बर्थ में। और जब वो पता, इस बात में तो काफी अच्छा इंसान था वो व्यक्ति, पर पास बर्थ में कुछ ना कुछ ऐसे हो गए थे किससे उसके साथ, जो उसको ये कदम उठाना पड़ा। अब जब उसको पता चला कि भाई मैंने ये ऐसा कर्म किया हुआ है, और उसी की वजह से मुझे इस जन्म में बहुत सारी स्किन रैशेस का सामना देना पड़ रहा है, तो अगर ये उसको पता नहीं चलता,
ये हर डॉक्टर के पास जाता, होम्योपैथिक करता, एलोपैथिक करता, आयुर्वेदिक भी उसने किया था, पर उसको कोई उसका आराम नहीं पड़ रहा था। पर जब उससे पता चला कि उसने ये गलत काम किया हुआ है, तो फिर उसने जिस व्यक्ति के साथ वो गलत काम किया हुआ है, उसने उसको ढूंढने की कोशिश की। उसे, अगर चलो उसको पता भी नहीं चले फिलहाल, लेकिन उसने पता है कि उसने ऐसा काम किया है, तो उसके लिए जो भी एक जो माफ़ी, जो हम लोग एक फॉरगिवनेस प्रेयर होता है, हम उसको वो दे सकते हैं कि ये फॉरगिवनेस प्रेयर एवरी डे आपको बोलना है, रोज बोलना है। या अगर आपको पता चलता है उस व्यक्ति के बारे में, तो आप उससे जाके माफी मांग सकते हो इस जन्म में। ये भी होता है काफी टाइम। बट एटलीस्ट आपको सॉल्यूशंस मिल जाते हैं कि मैं फॉरगिवनेस प्रेयर बोलूँ, या मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैंने जो गलत कर्म किए उससे मैं बाहर आ सकूं। और एक बार आपको वो सोल्यूशन मिल गया, तो फिर ये जो आने वाले आपके जो प्रॉब्लम्स है, फॉर एग्जाम्पल उस व्यक्ति के जो रैशेस बार बार आ रहे थे उसके पूरे शरीर पे, वो फिर ऑटोमेटिकली आने बंद हो जाते हैं। तो ये होता है कि जब हमको रूट कॉज से पता चल जाता है किसी चीज़ों का, तो उसे हम राइट सॉल्यूशन ढूंढ के उसका उसका इलाज कर सकते हैं, परमानेंटली इलाज कर सकते हैं। वेरी गुड मैडम, वेरी गुड। तो अब होप क्लियर है कि आकाशीय रिकॉर्ड्स क्या है, हम इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं, और अगर हमने सीख लिया तो उसके बेनिफिट क्या है, हर चीज से आप वाकिफ हैं। 10 डेज की ये वर्कशॉप हम लेके आए हैं आप सबके लिए। बहुत ही बेहतरीन वर्कशॉप है, जैसा कि आप खुद भी समझ पा रहे होंगे। 25 तारीख से स्टार्ट है, 25 अगस्त से। इसके दो बैच टाइमिंग रखे गए हैं, एक 12:11 का और एक रात को 9:05 का। तो जिसको आफ्टरनून में ओके होता हो वो आफ्टरनून में कर ले, जिसको नाइट में ओके होता है वो नाइट में कर ले। एनर्जी एक्सचेंज इसका 9999 है। फर्स्ट टाइम मैडम लेके आई है, इसलिए हमने इसको 7890 पे रखा है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन आपके लिए है। रक्षाबंधन ऑफर पे हमने कुछ ना कुछ गिफ्ट देने के लिए सोचा था, तो हमने इसके अंदर सभी चक्रोस के जो स्प्रे ऑयल होते हैं वो आपको एब्सोल्युटली फ्री देने का सोचा है। टोटल वर्थ जिसकी 3850 रुपये प्लस शिपिंग चार्ज लगभग 4000 रुपये का ये आइटम आपको फ्री देने का हमने सोचा है। और मैडम ने भी इसमें इनिशिएटिव लिया है आप सभी के लिए एक ब्लैक अगाटे की माला, जिसकी MRP 1500 रुपये होती है, वो भी आप सबको दी जाएगी, ताकि जब भी आप मेडिटेशन करें या कुछ प्रेयर करें या किसी की हीलिंग करें, तो आपको कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर ना आए। तो वो एक ब्लैक अगाटे की माला भी आपको मिलने वाली है, 109 बीट्स की। 8 mm के बीट्स रहेंगे ब्लैक अगाटे के। और ये के सातों चक्रा, रूट रूट चक्रा, हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सस, थर्ड आई, थ्रोट, सैक्रल, क्राउन, सभी के स्प्रे आपको दिए जाएंगे। इनका यूजेस क्या है ये आपको वैसे भी क्लास में बताया जाएगा। और एक बहुत बेहतरीन क्लास है, एवरीडे डिफरेंट डिफरेंट मेडिटेशन भी होने वाले हैं 10 ही दिन। चक्रास के बारे में सारी जानकारी आपको शुरुआत में मिलने वाली है। अगर हम केवल 7 चक्रास के जानकारी देने के लिए भी क्लास लाते तो वो भी कम से कम 3540 रुपए की तो हो ही जाती। और आपको ये 7890 के अंदर 3850 लगभग 4000 का ये गिफ्ट है, प्लस 1500 का वो 5500 रुपये का वो गिफ्ट है। तो आप सभी लोगों का स्वागत है इस क्लास के अंदर। क्लासेस लाइव ऑन जूम रहने वाली है, मैडम कंडक्ट करने वाली है। इसके अंदर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, इसके अंदर आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा ग्रुप सपोर्ट भी रहता है मैडम का। सारी सुविधाएं इसके अंदर है। आपको दो नंबर दिख रहे हैं, 7665559566, ये मेरा नंबर है। जब भी आप पेमेंट करेंगे तो इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट शेयर करना है स्लिप का। और पेमेंट डिटेल आपके सामने है, 9675176666। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी इंटरेस्ट में है पेमेंट का स्लिप बेच के अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। बहुत अमेजिंग क्लास होने वाली है और बहुत मजा आने वाला है। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम अपनी सोल जर्नी के अंदर किस किस चीजों से गुजरे हैं वो जानने की अगर आप में ललक है, तो प्लीज जरूर जरूर कराइए। क्या आपके जिस तरीके से 3 तरह के कर्म मैडम भी बताती हैं, प्रारब्ध, क्रियामान और संचित कर्मा, तो बहुत कुछ इसके अंदर हम क्रियामान कर्मा के अलावा भी समझने वाले हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो हैंड रेस कर सकता है, नहीं तो आज आप आए, बहुत बहुत हमें अच्छा लगा कि आप इतने लेट नाइट भी आए हैं। निधि जी का कुछ सवाल है, निधि जी से बात कर लेते हैं। हाँ जी सर। जी निधि जी। आ, जी। मैम मेरा क्वेश्चन बहुत बेसिक है। हम्म। इन कंटिन्यूएशन तो जिन्होंने अभी लास्ट क्वेश्चन पूछा था, हम्म। अगर आकाशिक रिकॉर्ड या मैं कहूंगी और मोडालिटीज भी, उनसे हमें ये पता चलता है कि मैंने अपने पास्ट कर्मा में किसी के साथ कुछ बुरा किया था, हम्म।
इसीलिए मेरे साथ इस जन्म में ये हो रहा है। हम्म। बिल्कुल। तो मुझे ये बात पता चल गया, चाहे वो PLR है, चाहे आकाशिक रिकॉर्ड है, व्हाटएवर, मतलब मुझे पता चल गया। अब जो जो प्रीवियस क्वेश्चन उन्होंने भी यही पूछा बेसिकली कि अब अगर मुझे पता चल गया, बिल्कुल मैं मानती हूँ और मैं एग्री करती हूँ और मैं समझ भी गई हूँ कि बिल्कुल हाँ मैंने पूरा किया था। बट तो बेसिकली मेरा पॉइंट ये है कि जब मुझे पता चल गया, इसका मतलब मैं अपने वो हिंदुत्व या अच्छा इंसान जिसे हम कहते हैं, या अच्छे कर्मा जिसे हम बोलते हैं, एक अच्छा इंसान बनिए। तो बेसिकली वही आपने फॉरगिवनेस प्रेयर वाली बात करी। द बेसिक आइडिया इज दैट मैं उसको अंडरस्टैंड करके अच्छा इंसान बन जाऊं कि यू नो व्हाट, ये मेरे साथ अब इस जन्म में अच्छा गलत कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं किसी फॉर्म में, तो लेट मी बिकम अ महात्मा कि मैं फॉरगिविंग बन जाऊं और मैं इस पर्सन को इसलिए फॉरगिव कर दूं इन वॉट एवर वेज आई कैन फॉरगिव, ताकि क्योंकि मेरे को अब ये समझ आ गया कि मैंने पिछले जन्म में किया था इनके साथ बुरा। तो ओके, तो आपको बेसिकली मैं बताती हूँ अच्छा मैम। महात्मा बन जाऊं, आई मीन नहीं, दैट इज इट द इज आइडिया। अंडरस्टैंड दैट मैम, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। महात्मा हर कोई ऐसे नहीं बनता है, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ अस टू बिकम महात्मा, दैट्स अ फर्स्ट थिंग। ओके, नाउ यू हैव टू टेक दिस थिंग लिटिल सीरियसली, बिकॉज जब हम बात करते हैं इन्फिनाइट विजडम को एक्सेस करने के लिए, तो ये नहीं होता है कि हम इतने महात्मा नहीं है कि अगर कल को मुझे कोई आगे कुछ बोल दे तो मैं चुपचाप उसको सुन लो, वो पॉसिबल नहीं होता है, राइट? वो हमारे इतने वहाँ तक हम नहीं पहुंचे हैं। इवन मैं इतने साल से प्रयास कर रही हूँ, मैं वहाँ तक नहीं पहुंची हूँ। तो कहने का प्रयास ये होता है कि जब हम ये करते हैं तो उसके लिए एक होता है, सबसे पहले होता है कि कीज होते हैं जो हम प्रेयर्स होते हैं, जिससे हम आकाशीय रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। दैट्स अ फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस होते हैं, प्रोटेक्टिव रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं जब हम आकाशीय रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हैं तब। तीसरा ये होता है कि जब हम क्वेश्चंस फॉर्मुलेट करते हैं तो वो हमारे लिए, जब हमारे जीवन में ऐसे कोई लाइफ रिस्क डिसीजंस होते हैं कि हमें समझ में नहीं आता, वे कंप्लीटली लॉस्ट, टोटली लॉस्ट होते हैं कि हम कहाँ जाए, कहाँ ढूंढे इसके प्रश्न के उत्तर, तब आकाशीय रिकॉर्ड्स आपको काफ़ी यूज में आता है। तीसरी चीज़ ये होती है कि जब आपको पता चलता है कि आपने कोई कर्म किया तो उसको रिलीज करने का, देखिए क्या होता है, कर्म को काटना बहुत जरूरी होता है। इंसान जैसे भगवान ने हमें ना वो एक 2-3% मैं कह सकती हूँ कि हमें वो चांस दिया है, क्योंकि देखो फ्यूचर तो आपका प्री डिटरमाइंड है, पास भी आपका प्री डिटरमाइंड ही था। कोई ये सब चल आपको पता है, मतलब डिसाइडेड है कि आपके साथ ये जीवन में होने वाला है, अगर 4 साल के बिल्कुल। बाद एक्सीडेंट होने वाला है तो होगा एक्सीडेंट। बट अगर आपको पता चलता है कि शायद मैंने पास में कुछ गलतियां की थी, उसका कारण है कि मुझे फ्यूचर में मेरा एक्सीडेंट होने वाला है, तो क्या आप उसके लिए कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे? कुछ ना कुछ तो आप करेंगे। सो उसके लिए फिर हो सकता है, फिर अगर आप कर्मास को रिलीज कर जाते हैं, अगर आपके नेगेटिव कर्मास को आप रिलीज कर पाते हो, तो आपके नेगेटिव लाइफ पैटर्न्स को हम चेंज कर सकते हैं हमारे जीवन के। दूसरा चीज ये होता है कि इनर विजडम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको अज्ञान से ज्ञान तक ले जाना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज स्पिरिचुअलिज्म की कोई भी आप मोडालिटी के बारे में बात कीजिए, रेखी, लामा फेरा, आकाशीय रिकॉर्ड, जिस मोडालिटी के बारे में आप बात कर सकते हो, उनका काम यही होता है कि आपका इनर विजडम जागरूक करना, जो अभी काफी टाइम में देखते नॉर्मल लोगों के पास वो होता नहीं है, वो आत्म जागृति हुई नहीं होती है। हम लोग नॉर्मल क्या करते हैं, सुबह वो अपना दिनचर्या करना, 2 पैसे कमाना, घर का जो है वो देखना, पूरा दिन हमारे जो जीवन है उसी में चला जाता है। वो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उसको फेस करते हैं, काम खत्म। बट वो आत्म जागृति, वो इनर विजडम पैटर्न को क्लियरिटी लाना, समझना, उसको बहुत जरूरी होता है, और ये आप आकाश रिकॉर्ड्स द्वारा कर सकते हो। ऐसे में नहीं कह रही हूँ कि आप किसी और मोडालिटी के द्वारा नहीं कर सकते हो, बट आकाशीय रिकॉर्ड्स बिकॉज आप एक्सेस कर सकते हो, तो हमें पता चल जाता है कि कहाँ नेगेटिव पैटर्न्स थे जो मुझे उसको क्लियर करने हैं। या हो सकता है कि मेरे एंसेस्टर्स के अंदर कुछ नेगेटिव थॉट्स थे, पैटर्न्स थे, जो मेरे साथ इस जन्म में वापस आए मेरे पास, और मुझे उनसे छुटकारा पाना है। ताकि मुझे अगर इस जन्म में तकलीफ हो रही है, तो मैं नहीं चाहूंगी कि जो बच्चे कुछ है, जो भी मेरे साल है, वो मेरे इसी प्रॉब्लम में चले जाए। मैं चाहूंगी कि मुझे उसका सोल्यूशन मिले और मैं एकदम सुखी आनंदमय जीवन जी सकूं। और यही नहीं, मैं अगले आने वाले जो भी जीवन है उसको भी मैं अच्छे से सुखमय आनंदमय जी सकूं, जो भी मेरे बर्थ्स होंगे, जो भी सोल जर्नी रहेगी, वो अच्छी हो जाए। तो यही पैटर्न, यही रीजन होता है हम आकाशीय रिकॉर्ड्स करते हैं। और बेसिकली एडिशनल टूल्स होते हैं, जैसे कि हम प्रेयर्स, बेसिक होता क्या है कि ना, जब हम मेडिटेशन भी करते हैं, हम क्या करते हैं, क्या सचमुच मेडिटेशन में हम उस लेवल तक पहुंच पाते हैं?
ये जो थीटा हीलिंग की बात करते हैं, अल्फा लेवल बीटा लेवल की बात करते हैं, क्या रियली हम मेडिटेशन में उस लेवल पे पहुंच जाते हैं? इतना आसान नहीं होता है। इट टेक्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस, इट टेक्स लॉट ऑफ, उसको बहुत प्रयास होता है। डे एक साधना होती है, एक तपश्चर्या होती है जो आपको करनी होती है। पर अगर आपको जीवन के ऐसे प्रॉब्लम्स में आप फंसे हो कि आज आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, अचानक लॉस हो गया, अब सब जगह घूम रहे हो, भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ, क्या नुकसान, क्यों हुआ मेरा ये नुकसान, और आपको उसके प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पा रहा है। जैसे मेरे पास एक केस आई थी, 15 साल से कितने लोगों के पास घूमी है कि भाई मेरी बेटी की शादी क्यों नहीं हो रही है, हर एक इंसान ने उनको अलग अलग जवाब दे दिया, बट उसको अभी तक उसका उत्तर नहीं मिल पाया। देन शी केम टू मी। तो कहने का उत्तर है कि जब हम उसको रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं, हम पा सकते हैं कि इस व्यक्ति के साथ शायद उस रिलेशन में लेके कुछ उसके साथ कुछ जीवन में हुआ था क्या, कि इतना जब उस व्यक्ति के पास सब है, नॉलेज है, वो लेडी जब अच्छा नॉलेज है उसके पास, दिखती अच्छी है, सब कुछ है, फिर भी उसकी शादी क्यों नहीं हो रही है, या फिर भी उसको कोई व्यक्ति उस बच्चे को कंसीव क्यों नहीं कर पाता है, जब अपनी सब ट्रीटमेंट्स कर लिए, आईवीएफ किया, ये किया, वो किया, सब किया, पर भी उसका बच्चा वो कंसीव नहीं कर पा रही है। तो हर एक प्रश्न का उत्तर होता है, वो हमें ढूंढना होता है। और वो हम कैसे ढूंढ सकते हैं? आकाश रिकॉर्ड्स में सूक्ष्म ट्रैवल के पास साथ जाके ढूंढ सकते हैं। और इसी के लिए हम आकाश रिकॉर्ड सीखते हैं। हम ये नहीं कि हम ये बनकर कोई महात्मा बनने वाले हैं। महात्मा बनने की, वैसे मैंने आपको पहले ही भी बात की, इट इज नॉट इजी टू बिकम अ महात्मा। ये नाम बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी टू से ना महात्मा, पर महात्मा Exactly. के जैसे क्वालिटीज को डेवलप करना बहुत मुश्किल होता है। Exactly. We are normal या human beings. या We are सो वी normal आर human. नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, बट यस, ईश्वरी कृपा से हमारे पास वो साइंस है, आज हमारे पास वो विज्ञान है कि जो हमें अज्ञान से ज्ञान तक लेके जा सकता है, जो नॉलेज दे सकता है, इनर विजडम दे सकता है। और आज अगर हमें वो अपॉर्चुनिटी मिली है कि आज मैं, चलो मैंने हर एक, हो सकता है आज मेरे साथ सब अच्छा है, आई डोंट रिक्वायर टू डू माई, मुझे आकाशीय रिकॉर्ड देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास सब अच्छा है, पर आई डो नॉट नो कल मेरे साथ कब क्या हो जाए, मैं नहीं जानती हूँ, है ना। फ्यूचर प्रीडिटरमाइंड है, फ्यूचर तो मुझे कोई कोई भी नहीं बता पाएगा कि भाई तुम्हारा ये जन्म, ये तुम्हारा ये साल में मृत्यु होने वाला है, तुम्हारे ये साल में ये सब होने वाला है, कोई नहीं बता पाएगा। बट ऊपर सब प्रीडिटरमाइंड ही है ईश्वर के पास। पर उसको बदलने का भी उसने हमें वो मौका दिया गया है कि अगर तुम ये, तुम्हारे पास ये नॉलेज है, तुम्हारे पास वो इनर विजडम है, जो आकाश रिकॉर्ड्स थ्रू एक तुमको मिल जाता है, वन ऑफ द मोडालिटी, तो उसे आप एक्सेस करके आप अपने जीवन को चेंज कर सकते हो, उस नेगेटिव पैटर्न्स को, उस नेगेटिव कर्मास को आप काट सकते हो, जो आगे जाके आपको जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला है। अपनी ये जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना, उसकी रूट कोज को फाइंड आउट करना, और उसको कैसे ठीक करना है, वो सारे का सारा चीज इसमें आ जाएगी। मैंने जो क्वेश्चन पूछा था, मैडम ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया है, और मैं एक बार में समझ गया कि बेनिफिट इससे यही होने वाला है। जब आपको प्रॉब्लम पता होगी तभी तो उसका सॉल्यूशन करोगे। आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर तो भगवान नहीं है, या पहले जैसे वैद्य तो है नहीं कि आपकी नाड़ी देख के सब बता दें। डॉक्टर के पास आप जाते हो तो डॉक्टर पूछता है क्या हुआ है, फिर आप बताते हो कि पेट में दर्द है, सर में दर्द है, तो वो सर में दर्द है तो सीटी स्कैन कराएगा, पेट में दर्द है तो ये कराएगा, मसल्स में पेन है तो ईसीजी कराएगा, आपको हड्डियों में प्रॉब्लम है तो एक्सरे कराएगा। तो ये सारी की सारी चीजें आपको आकाशीय रिकॉर्ड बताएगा, और प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो भी आपको पता पड़ जाएगा। तो हम उस प्रॉब्लम की रूट कॉज तक पहुंचने के लिए आकाशीय रिकॉर्ड्स का सहारा लेते हैं। वही हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट है कि सारी की सारी जांचें आपको यहाँ पर फ्री में मिलने वाली है, केवल इन 10 दिनों के अंदर। बहुत ही एक गुणीजन भी हमारे साथ हैं, राजीव जी। ऐसे तो बहुत गुणीजन है हमारे साथ, एक क्लास भी की है। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आप। नमस्कार सर। वैसे मैडम का बहुत राधे बहुत राधे धन्यवाद। सर। जो राधे राधे, आपके शब्द, बहुत कम शब्दों में आपने आकाशिक रिपोर्ट्स के बारे में बताया। बीइंग ए प्रैक्टिशनर इन द थैंक यू ऑकल्ट सर। साइंस, ज्योतिष वास्तु शास्त्र में लोगों की प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। बेसिकली आई एम ए बिल्डिंग डिजाइनर, होम डिजाइनिंग, टाउनशिप डिजाइनिंग। लेकिन जब समस्या आती है, कई बार क्या होता है, ज्योतिष में उपाय करते करते आदमी थक जाता है, वास्तु में अच्छा। उपाय तो पता लगता है पंचम भाव जो पूर्व जन्म का है वो हम्म। अफेक्टेड है, संतान नहीं हो रही, या पत्नी को कष्ट आ रहे हैं, भयंकर बीमारी राहु केतु की। तो जहां पर मेरे को आज आपका कोर्स से, लेक्चर से ये लगा आकाशिक रिकॉर्ड्स, इसको पास्ट लाइफ बर्थ में आप ले जाने की कोशिश करेंगे, जो मुझे लगा कोर्स में। राइट प्लस सर। इतना आसान नहीं है अपना ये जो हमारा भौतिक शरीर है, मतलब कहने का मतलब है प्रारब्ध पूर्व जन्म संचित कर्म के कारण जो हमें कष्ट आ रहे हैं, उसको डिकोड करना यूनिवर्स की फाइल्स में जाके। राइट लेकिन सर। अपने शरीर को भी तो उस लेवल पे लाना पड़ेगा, पाठ पूजा जब तक, और सूक्ष्मता से। इट इज नॉट सो इजी टू, मतलब कान में आके वाइब्रेशंस, कई बार शक्तियां बोल जाती हैं याक्षणी। तो क्या आप इस कोर्स में वो भी सिखाएंगे कि हम लोगों को उसके बारे में, जब मेडिटेशन करेंगे व्यक्ति के बारे में, कि इसको ये हम्म। पास्ट लाइफ कर्मास हैं,
ठीक है, हम्म प्रीवियस बर्थ का, या हम्म कौन सी ऐसी चीज हम लोगों को एक्सप्लेन करेगी जिससे हम उसका रास्ता निकाल सकें। व्यक्ति का जब सही कर्म आता है या पाठ पूजा करता है तभी वो ओकल्ट साइंटिस्ट के पास आता है। तो मेरा सही तो बात इतना है। अच्छा, ये मैंने पहली बार समझा आकाशिक रिकॉर्ड्स को डिकोड करने का। यस, ये सारा आपको सिखाया जाएगा। इनफैक्ट यही होता है कि जैसे मैंने इसलिए हमने क्लास 10 दिन का रखा है, 2-3 दिन का नहीं रखा है, बिकॉज ये साधना है। ये साधना में एवरी डे आपका जो अलग जो प्रेयर्स होती है, जो मेडिटेशंस, गाइडेड मेडिटेशंस होते हैं, वो किए जाते हैं। और आपको वहाँ तक लेके जाने का बहुत बड़ा काम मेरे ऊपर, मैं कहूँगी, ईश्वर ने दिया हुआ है, जो भी इस क्लास में ज्वाइन करेंगे। क्योंकि ये गिन चुन लोग हैं जो सोच सकते, समझ सकते, इसका अर्थ इंपॉर्टेंट समझ सकते, वही ये क्लास कर पाएंगे। तो मेरा काम बहुत बड़ा रहेगा जी यहाँ पे कि आपको वहां तक लेके जाओ आपको, ताकि वहां पे जो आपके, जब हम जाते हैं तो हम हमारे गाइड्स के साथ जाते हैं, हम अकेले नहीं जाते एक्सेस करने के लिए। तो ये गाइड जो हमारे होते हैं, फिर जो हम कनेक्ट पहले फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि आपके गाइड कौन है। क्या आपके कोई गुरु है, आपके पिताजी या दादाजी, कोई भी गाइड्स हो सकता है, स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं, एंसेस्टर्स हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं। तो एक बार आपको पता चलता है कि भाई ये मेरे, इनके साथ में हमेशा जाके मेरा आकाश रिकॉर्ड्स को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो वो इंटरप्रेट करते हैं वो मैसेजेस को, जो हम वहाँ पे देखते हैं ना, वो इंटरप्रेट करने वाले वो होते हैं, हमें मैसेज बताने वाले। काफी टाइम देखिए, काफी लोगों को विजन्स आते हैं, सपने में दिख जाता है कि आगे कुछ होने वाला है या कुछ। जी। तो ये भी इट्स अ पार्ट ऑफ आकाश रिकॉर्ड्स, जो लोग हाँ, एक्सेस, लेकिन उन इसमें लोगों को नॉलेज सॉल्यूशन, नहीं होता है। हाँ जी। जैसे पता लग गया किसी ने प्रीवियस बर्थ में वृक्ष काटे हैं या किसी की संतान को हम्म कष्ट दिया है, तो हम्म। उसका रास्ता भी आप निकालने की कोशिश यस बताएंगे। यस यस सर, यस सर, डेफिनेटली सर। ओके, thank you very much, madam, for the very informative, knowledgeable content, and special thanks to the Moria sir, who is selecting gems of occult science in this platform. थैंक यू सर, थैंक सर यू वेरी आपके मुंह मच। से सुनना हमारे लिए यही आदर की बात है। और सर भी अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, Thank you, sir. प्लेटफॉर्म Thank से you. जुड़ने के लिए और बने रहने के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज कैमरा ओपन करेंगे तो क्वेश्चन लेने में हमें थोड़ी आसानी होगी। नहीं तो मैं एक बार और क्लासेस का आपको बता देता हूँ, फिर राधे राधे करेंगे। 10 दिन की आकाशीय रिकॉर्ड्स की ये क्लासेस है, और मैं आपको कहता हूँ कि हमेशा खोने के लिए तैयार रहिए। आप सोचिए कि 7,890 की क्लास है, 4,000 का आपको आइटम मिल रहा है, और ये आइटम तो आपको काम आने ही वाला है, आपके चक्रास को बैलेंस करने ही वाला है। इसके अलावा जो ब्लैक अगाट की माला है, वो भी आपको 1500 कहीं ना कहीं काम आने वाली है। अगर उसको निकाल देंगे तो 1500-1700 रुपए की क्लास है। अगर आपका को कुछ समझ में नहीं आया तो आप 10 दिन तक मेडिटेशन तो करने वाले हैं, जबकि सिखाने की जिम्मेदारी हमारी पूरी है। 10 दिन तक आप मैडम के साथ रहने वाले हैं, क्वेश्चन पूछने वाले हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिलने वाली है। हम सोचते हैं कि अगर आप अपने आप को बिल्कुल कमजोर मानते हैं, पुअर से पुअर भी मानते हैं, तो भी हम आपके साथ हैं। लेकिन उसके बाद भी खोने के लिए क्या है? अगर आप सामान को भी कचरे में फेंक देंगे तो भी 7,890 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर सोचिए कि आपने उसको एक्सेस कर लिया साधना से, तो सोचिए कितनी बड़ी बात हो जाएगी। तो कहने का मतलब सीधा सा ही है कि पैसे के अलावा यहाँ पर खोने के लिए कुछ भी नहीं है। आपका समय जरूर इससे ज्यादा कीमती, इन पैसों से ज्यादा कीमती है। उसके लिए ही हम प्रयास करेंगे कि आप सब लोग जब निकलेंगे तो सब लोग तारीफ ही करेंगे। इतना हमारा प्रयास जरूर रहेगा। जो आप कीमती समय दे रहे हैं, पैसों का कुछ भी नहीं है। पैसे तो आज आपके पास है, लक्ष्मी तो चंचल है, इधर उधर होती रहेगी। लेकिन आपका जो कीमती समय हम 10 दिन के लिए ले रहे हैं, ये सिर्फ हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसी समय को आपका व्यर्थ नहीं जाए, बस हमारा सारा प्रयास उसी का ही है। आचार्य जी भी हैं हमारे साथ आज। नमस्कार आचार्य जी। नमस्ते जी। राधे 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 राधे। सर। राधे राधे। थैंक यू सर फॉर सच ए नाइस कोर्स। मेरा एक ये डाउट है। इनफैक्ट राइट नाउ आई एम समवेयर आउटसाइड, ओके। तो ड्यूरिंग कोर्स ये प्रेजेंट रहना जरूरी है आई थिंक। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन देखिए, अगर आप प्रेजेंट रहते हैं तो वो तो हमेशा अच्छा ही होता है। अगर आप हाँ, प्रेजेंट नहीं भी है तो आप ये गाइडेड मेडिटेशन, मैडम, इससे बिना रिकॉर्डिंग से ओके हो जाएगा लोगों का। हाँ जी। बिकॉज सर, दिस इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ मोडालिटी जी जी अकॉर्डिंग जी। टू मोडालिटी, यस यस। नाउ सर, होता है क्या इसमें, बेसिकली दिस गाइडेड मेडिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इवन राइट। अगर एक आध दिन, बिकॉज आई नो इट्स अ 10 डेज कोर्स होता है, 10 दिन लंबा कोर्स है, कभी कभी एक आध दिन होता है कि कभी किसी को अर्जेंटली कहीं जाना होता है। तो इसी के लिए यहाँ पे आपको उसका रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाएंगे, और उसी को लेके आप वही मेडिटेशन साथ एक, जब आप बैठेंगे, जब
आपको फ्री टाइम मिलेगा जब बैठ जाएंगे वहाँ पे, तो वही गाइडेड मेडिटेशन आपको फॉलो करना है। और उसमें अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कुछ इश्यूज होते हैं, तो मैं हमेशा ग्रुप में कनेक्टेड होती हूँ। आप कभी भी मुझे क्वेश्चंस मतलब दिए गए समय में आप पूछ सकते हैं, ताकि मैं उसके जवाब आपको दे सकूँ। या अगले दिन अगर आपने क्लास अटेंड की, तो उसमें भी हम उस सेशन में आपके प्रॉब्लम्स को ले सकते हैं, या कुछ इश्यूज आपने फेस किया, कुछ आपके साथ आपको कुछ दिखा और आपको समझ में नहीं आया एग्जैक्टली क्या है वो, तो वह सारा हम उसको आपको अच्छी तरीके से गाइड कर सकते हैं। ओके ओके, धन्यवाद, ठीक है। धन्यवाद आचार्य जी, धन्यवाद। टाइमिंग जिन्होंने लिखा है कि मुझे समझ नहीं आया, तो मैं बता दूं कि एक आफ्टरनून में मतलब कि 12:11 का एक हमने सेशन रखा है, दिन को 12 बजे, और एक हमने इवनिंग का भी रखा है। आप दोनों में से कोई भी एक ही बैच चूज कर सकते हैं, उसमें आ सकते हैं। किसी कारणवश आपको ऐसा लगता है कि आज मेरा मिस हो गया, प्लीज इवनिंग का मेरे को दे दीजिए, तो वो कोई इशू नहीं है, वो आप मुझसे पर्सनल कॉल पे बात कर कर मुझसे लिंक ले सकते हैं। आपको ग्रुप एक में ही ऐड किया जाएगा। तो 12:11 का आफ्टरनून का भी बैच है हमारे पास, 9:05 का भी है। आपके लिए जो सूटेबल टाइम हो उस टाइमिंग में आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों ही टाइमिंग है, लाइव ऑन जूम रहने वाला है, पेड ग्रुप में आपको डाला जाएगा, वहां पर आपके पास 1 घंटा पहले लिंक आ जाता है और आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी मिलती है, सर्टिफिकेशन भी मिलता है। वैसे ये कोर्स समझाने वाला ही है, लेकिन अगर कुछ कुछ नोट्स होंगे तो वो भी आपको मिल जाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं जिसको इसमें डिकोड करना है हमें, तो वो सारा का सारा प्रोसेस मैडम आपको बताने वाली है। सर, और इसमें इन लोगों को सारा मतलब जो प्रेयर्स होती है, जो गाइडेड मेडिटेशन से, वो भी उनको गाइडेड स्क्रिप्ट मिलेंगे, उनको रेडीमेड हाँ, स्क्रिप्ट मिल जाएंगे, तो वो भी उनको रेडीमेड स्क्रिप्ट मिल रेडीमेड जाएंगे। स्क्रिप्ट मिल जाएंगे, तो वो उनको वेरी मतलब सोचना ही नहीं है कि अगर मिस भी हो गया तो उनका कुछ मिस आउट नहीं होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। पेमेंट डिटेल आपके सामने है, मैं एक बार फिर बता दूं। हर पोस्टर में 2 नंबर आपको नीचे दिखेंगे। एक नंबर है 9675176666। इस पे आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, बैंक डिटेल अगर आपको चाहिए तो सामने है, आपके सामने है, अकाउंट नंबर वगैरह सब दिया हुआ है। इस नंबर पे आपको करना है। और इसके अलावा जब आप पेमेंट की स्लिप को शेयर करते हैं, तो वो दूसरा नंबर आपको यूज करना है, जो कि मेरा नंबर है, 7665559566। आप सभी जितने भी हैं, या जो भी यूट्यूब व्यूअर्स भी ये देख रहे हैं, या जो भी है जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन हो रहे हैं, जिन्होंने हमारा यूट्यूब का चैनल लाइक नहीं कर रखा है, आज मैंने आपको लिंक के साथ एक नीचे यूट्यूब चैनल का भी ब्लू कलर का लिंक दिया है। आप उसको लाइक कर लें, फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी कोई इस तरीके का बेहतरीन वेबिनार हो, या कुछ फ्री क्लासेस भी हम देते हैं, या कुछ फ्री गिफ्ट भी देते हैं, तो वहां पर आपके पास एकदम से नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जिन्होंने भी चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, वो ब्लू लिंक पे क्लिक कर कर मनीष के मौर्य नाम से यूट्यूब का चैनल आपका ओपन हो जाएगा। प्रीवियस 2 आकाशिक रिकॉर्ड्स की और भी बहुत सारी जानकारी हमने दी हुई है लाइव सेशन के अंदर, आप वो देख सकते हैं। और आज की रिकॉर्डिंग भी कुछ समय बाद, 1-2 घंटे बाद आपको यूट्यूब पे दिख जाएगी। बहुत सारा कंटेंट है, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, बीएनएन, कैंडल मैजिक, आकाशिक रिकॉर्ड, क्रिस्टल हीलिंग, बहुत सारा लगभग 80 to 90 क्लासेस का कंटेंट वहां पर है। कोशिश यही की जाती है कुछ ना कुछ आपको पढ़ाया जाए। तो आप वहां पर देख सकते हैं, प्रोनोलॉजी वगैरह जितने भी, टैरो कार्ड रीडिंग, सभी का वहां पर है। सभी की क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है। रिकॉर्डिंग्स के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, 7665559566 पर व्हाट्सअप कर दें, तो आपको लेटर और सूनर उस पर आंसर आ जाता है। तो आज का यहीं विराम देंगे। राधे राधे टू ऑल। थैंक यू वेरी मच मैम, वंडरफुल थैंक यू सेशन सर, था, थैंक यू वेरी बहुत ही मच। आनंद आया आज। राधे राधे करते हैं सभी लोग, राधे राधे कर दीजिए, तो चलें फिर। राधे राधे। राधे राधे। राधे।